भारत को हमेशा से ही तीज त्योहार का देश कहा जाता रहा है। लेकिन इस कोरोना काल में भारत के इन्हीं तीज त्योहारों पर हर बार पाबंदियों का काला साया गहरा जाता है। दरअसल अब 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन मकर संक्रांति के इस त्योहार पर भी पाबंदियों का साया पड़ चुका है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4000 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं देश में एक्टिव केस का आंकड़ा 8 लाख की संख्या तक पहुंच गया है, तो वहीं कोरोना केस 1,50,000 से ऊपर सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच अब कोविड-19 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी जा रही हैं। इसी के मद्देनजर मकर संक्रांति के पर्व पर एक बार फिर से गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके मुताबिक हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। उस दिन किसी को भी हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं से उस दिन गंगा स्नान पर रोक लगा दी है। बाहरी राज्यों और अन्य जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। लोगों को सामूहिक रूप में एकत्र होने से रोकने के लिए मकर संक्रांति के मौके पर स्नान को प्रतिबंधित किया गया है। न सिर्फ मकर संक्रांति पर स्नान को प्रतिबंधित किया गया है, बल्कि गुजरात में मकर संक्रांति के पर्व पर सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और खुले मैदानों में एकत्र होकर लोगों द्वारा पतंगबाजी करने पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व वाले दिन गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारियों ने इस संबंध में आदेश जारी किया। वहीं हरिद्वार के साथ साथ ऋषिकेश के भी सभी घाटों पर मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। यहाँ भी श्रद्धालु मकर संक्रांति पर गंगा स्नान नहीं कर सकेंगे। वहीं गुजरात में सार्वजनिक स्थान, खुले मैदान, सड़कों पर पतंग उड़ाने के लिए लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। कहा गया है कि छतों पर आवासीय सोसाइटी के अंदर बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य जगहों पर रहने वाले मेहमानों, दोस्तों या रिश्तेदारों को समारोह के लिए अन्य आवासीय परिसरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि छत पर या सोसाइटी में डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है। इस तरह मकर संक्रांति के त्योहार पर भी पाबंदियों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है।